बनारस से प्रोफेसर यूके चौधरी साहब, जो पिछले 50 सालों से रिवर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं और गंगा जी को उसको साफ रखने के लिए क्या किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। और बराबर प्रोफेसर यूके चौधरी सरकारों को ज्ञापन देते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे हैं, लेकिन अभी गंगा जी के हालात में सुधार दिखता नहीं है, जबकि अभी मकर संक्रांति का स्नान फिर आने वाला है। सबसे पहले तो चौधरी साहब ये बताइए कि आप वहां गंगा जी की दशा जब देखते हैं, आप और दूसरे जो गंगा जी के भक्त हैं जो स्नान के लिए जाते हैं, तो मन में कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा तकलीफ। 80 नदी जो नाला बन चुकी है उसको लोग कब्जियाते हुए चले जा रहे हैं। हमारे घर के बगल में लोगों ने 80 नदी को भर दिया है, वो नाला का नाला बन गया। 80 का सॉल्यूशन इतना सरल है। व्हाई नॉट सेप्टिक टैंक इज यूज्ड? व्हाई pollutants are not reaching in the 80 nadi through septic tank? Every house should have septic tank. Why not it is till date? Why not it has been executed? What government is saying? गवर्नमेंट जो कह रही है, जो मैं कर रहा हूँ, 80 नदी के लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप इमीडिएटली जितने कैप्चर्ड किए हुए लैंड है उसको खाली करवाइए। लेकिन सरकार पर कोई भी प्रभाव, वो तो अपना इलेक्शन नहीं देख तो रही है। 80 नदी से जो तमाम पोल्यूशन आता है, उसके अलावा बनारस के जो नाले हैं वो भी तो बराबर गंगा नदी में गिर ही रहे हैं ना। बिल्कुल, सारे के सारे पॉल्यूटेंट सोर्स है, चाहे ग्राउंड वाटर से हो चाहे सरफेस वाटर से हो, सारे के सारे गंगा जी में ही प्रवेश कर रहे हैं। और गलत जगह पर यदि उसी नाले को सैंड बेड के थ्रू पास कराया जाए तो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस सैंड बेड का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं नेचर के प्ले को लोग समझ पा रहे हैं? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सैंड बेड इस समय तो हमने सुना है कि गंगा जी को पर्यटकों के लिए वहां नाच गाना, शराब, रात रात भर शराब, डांस और ये सब हो रहा है, और गंगा जी की सेहत सुधारने का काम नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। इसको जो 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 प्रकृति ने प्रदत्त की है, सैंड बेड जो 12 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर चौड़ा और गहराई करीब 35-40 मीटर है, इस सैंड बेड का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? यही सबसे बड़ा विडंबना है। इस विडंबना को केवल पब्लिक ही सुधार सकती है, और पब्लिक को इतना ज्ञान नहीं है, इस तरह के एक्सपर्ट लोग नहीं हैं। जितने भी डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे लोग अनभिज्ञ हैं। इस अनभिज्ञता को कैसे दूर किया जाए? अंधकार में जीवन का, गंगा तो डायरेक्ट जीवन शरीर है। जितने भी आप मंदिर सब का इनोवेट कर रहे हैं, जैसे बनारस में विश्वनाथ मंदिर को आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर के योगदान देने से क्या होगा? वहां पर कितनी गहराई नदी की बढ़ गई है, कैसे नदी शिफ्ट कर रही है, सारे के सारे घाट को नदी छोड़ चुकी है गंगा। इसके लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं चिंतित है? यह मुझे समझ से बाहर है। वहां केवल जो एक नहर बन रही थी सैंड बेड में, वो भी प्रयोग कैसा रहा? वो प्रयोग इसी तरह रहा। मैं वार्निंग देता रहा कि सैंड बेड में आप नहर नहीं बना सकते हैं। 12 करोड़ रुपया खर्च हो गया, सारे के सारे नहर खुदाई हो गई नहर की, और नेक्स्ट बरसात में सारा का सारा नहर भर गया। इससे बड़ा उदाहरण उनके फेलियर का क्या होगा? गंगा के लिए कुछ भी नहीं प्रधानमंत्री सोचते हैं फंडामेंटली। वो केवल दिखावा कर रहे हैं कि गंगा जी के लिए सरकार जागरूक है। क्या जागरूक है सरकार? जितने भी एसटीपी बने हैं, सारे के सारे गंगा नदी के किनारे बने हैं, और उसका सारा का सारा एसटीपी मीन्स व्हाट? इट कैन नॉट फिल्टर द पॉल्यूटेंट टोटली। यह तो, और उसके जहां पर इसका जंक्शन है वहां पर सेपरेशन जोन क्रिएट होता है। सेपरेशन जोन का प्रभाव सेवरल किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम होता है। सारे के सारे लोग पॉल्यूटेड वाटर में स्नान कर रहे हैं। व्हाई नॉट ड्रिंकिंग वाटर एट वाराणसी इज सप्लाइड थ्रू गंगा, फ्रॉम गंगा।
यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप जिस दिन गंगा का जल लोग पीना शुरू कर देंगे, उनका संस्कार बदल जाएगा। ये संस्कार बदलने का कोई उपाय ही नहीं है, केवल दिखावा है। जो हम सरकार इस गंगा के लिए बहुत चिंतित है। क्या चिंतित है? टेक्निकली यू हैव कंप्लीटली फेल्ड। इसलिए और इसे वहां एक एक सड़क बन रही थी 4 लेन, उसका क्या असर पड़ेगा गंगा जी पे? उसका असर से डायरेक्ट पड़ेगा कि ओवरफ्लो बंद हो जाएगा। ओवरफ्लो बंद होने से सेडिमेंटेशन का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और सेडिमेंटेशन का जितना ही रेट बढ़ेगा, उतना ही प्रोपोर्शन में गंगा की गहराई वाराणसी साइड में बढ़ती चली जाएगी। और जितनी ही जितने ही गंगा की गहराई बढ़ेगी वाराणसी साइड में, उतने ही लैंडस्लाइड्स होंगे, उतने ही ग्राउंड वाटर का प्रवाह तीव्र होगा। जितना ही ग्राउंड वाटर का प्रवाह तीव्र होगा, शहर के अच्छे अच्छे मकान ध्वस्त हो जाएंगे। इस सब सारे टेक्निकल चीजों को बिना देखे हुए, बिना समझे हुए, बिना किसी तरह का टेक्निकल ज्ञान को किसी सोर्स से अर्जित किए हुए सारा का सारा काम हो रहा है। अच्छा, इसलिए ये चौधरी साहब ये बताइए कि जो गंगोत्री से या अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी से जो सारा पानी वहां से ऊपर से आता है, देवप्रयाग में गंगा जी बनती हैं, उसमें कितना हिस्सा आपको बनारस में, इलाहाबाद में पहुंचता है? बाकी कहाँ चला जाता है? जब 95% जल को आप तीन तीन जगह पर निकाल रहे हैं, तो गंगा की ओरिजिनलिटी यही खत्म हो गई। जो अंग्रेज ने जो जितना भी वो बनाया है बैरेजेज, वो बैरेजेज का फंक्शन क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय जिस समय में बैरेज बन रहा था, भीमगोड़ा बैरेज हरिद्वार में बन रहा था, उसी समय मालवीय जी ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था कि इसको नहीं बनना चाहिए। लेकिन तीन तीन नहरें बन गई। सरकार, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका जो कर्तृत्व था साइंटिफिक था या नहीं, इसका एनालिसिस सरकार क्यों नहीं कर रही है? उनका सारा का सारा फंडामेंटल सिद्धांत, जो पानी को निकाल लो, 95% कहीं सुने हैं? अपने हमारे शरीर से मैक्सिमम 10% ही रक्त निकाला जा सकता है। गंगा से क्यों 95% तीन तीन जगहों पर निकाला जा रहा है? इसका कोई सरकार जवाब दे। इसका जवाब आपने गरीब आपने ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी को लिखी या बताई हैं उनको? क्या 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 कहना भाई साहब। जब वो 1914 में फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय 2014 में। में 2014 में, उसी समय मैं कहा था कि आप अंग्रेज द्वारा किए हुए कार्यों का अन्वेषण करवाइए, टेक्निकल डिस्कशन करवाइए, और उस डिस्कशन से जो निकलेगा वह काम आप कीजिए। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार डिस्कशन क्यों नहीं करवाती है? ओपन किसी भी स्कॉलर का आप मौका क्यों नहीं देते हैं किसी भी स्कॉलर का? यह मेरा पहला सिद्धांत है कि इसका अर्थ है कि फंडामेंटल राइट्स, मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको छीना जा रहा है, छीन गया है। और गंगा के लिए मैं पूर्ण रूप से 50 साल से जब समर्पित हूँ, कि मेरे आउटकम, रिसर्च के आउटकम को क्यों नहीं देखा जा रहा है? 5 थ्योरी ऑफ रिवर मैनेजमेंट मैं 2008 में ही 5 थ्योरी ऑफ रिवर मैनेजमेंट पब्लिश हुआ। उसकी कॉपी में सबको भेजा हूँ। मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। लेकिन कि आज तक किसी भी रिपोर्ट का असेसमेंट किसी भी तरह से नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? तो क्यों आप प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मुझको गंगा ने बुलाया है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चालू किया, अरबों रुपया उसमें जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है ये पैसा? गंगा ने हमें बुलाया है? किसने बुलाया था? कुदाली चलाए थे 80 घाट पर। 80 घाट पर जहां कुदाली चलाई थी, वहां से 300 मीटर गंगा शिफ्ट कर गई। क्यों क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है वाराणसी में जो उनका क्षेत्र है? इसलिए प्रधानमंत्री जी गंगा के प्रति अभिरुचि नहीं रखते, किसी भी तरह का लगाव उनका नहीं है। उनका लगाव तो सिर्फ इलेक्शन में है। जितना पैसा आप खर्च करोगे, सरकार जानेगी, जनता जानेगी कि सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन व्हाट फॉर दैट मनी है इज स्पेंट, इसका कोई एनालिसिस नहीं है। नहीं तो इसलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या हाँ, काम हो रहा है फिर, अगर गंगा साफ नहीं हो रही वही है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है, केवल
एसटीपी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जितने भी एसटीपी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एसटीपी का कंस्ट्रक्शन जो आपने करवाया है वो सैंड बेड में क्यों नहीं करवाया? यही मेरा कहना है। सैंड बेड का उपयोग आप क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट फॉर सैंड बेड इज नेचुरली मेंट, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसलिए गंगा के प्रति अभिरुचि इनकी नहीं है।